हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पैटीज यानी कि पफ घर पे ही कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप समझ गए होंगे, ये बेकरी यानी कि मार्केट जैसा बना है बिल्कुल ही। ये कंप्लीट मेथड है, मक्खन बनाने से लेकर पफ की पैटीज की जो शीट होती है सब मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, तो प्लीज़ वॉच कीजिए इसको एंड तक। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप जरूर करें। मैं आपके लिए लाता हूँ बहुत ही डिलीशियस होममेड रेसिपीज़। आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम मक्खन बना लेंगे। यहाँ पे हमने 150 ग्राम हमने घी लिया है और घी से हम मक्खन बना के वही मक्खन हम हमारी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो हम उसको मक्खन को हमने एक पैन में डालना है। तो हमने 150 ग्राम घी लिया है, हमको घी को पिघलाना है। तो हम यहाँ पे मक्खन बना रहे हैं तो हम इसको गर्म करेंगे। जितना हम तड़का लगाते हैं उतना हम इसको गर्म करेंगे और उसके बाद हम उसको नीचे उतारने के बाद इसको उतना ठंडा करेंगे ताकि हम उसको फिंगर डाल के टच कर सकें। तो इतना जब इसके बाद हम डालेंगे इसमें आइस क्यूब्स और जो चिल्ड पानी होता है उसमें डालेंगे ताकि जो मक्खन है वो जम जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, हमने चिल्ड पानी डाला है इसमें और आइस क्यूब्स भी पाना है। ये जो घी है, घी जम जाएगा और ये मक्खन बन जाएगा। तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से एक स्पून लेके मिक्स करते जाएंगे। तो ये मक्खन बनाने का तरीका है। ये मक्खन बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं कभी भी फ्यूचर यूज़ के लिए। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ करने के लिए उसको 1.5 घंटा पहले निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मक्खन जम चुका है, घी से ये मक्खन जम चुका है। अब पानी अलग हो चुका है इसमें। तो अब हम इसमें से आइस क्यूब्स निकालेंगे और ये जो मक्खन है उसको कलेक्ट कर लेंगे। और हमको मक्खन से जो पानी है निचोड़ के उसको हम एक ट्रे में रखेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे। यही जो मक्खन है, हमने जो सारा सा मक्खन हमारे पफ यानी कि पैटीज की रेसिपी में यूज़ किया। तो ये कंप्लीट एक रेसिपी है जिसमें पफ शीट से लेकर मक्खन और पूरे सभी टाइप्स के पफ की रेसिपी है। तो प्लीज़ एंड तक इसको देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको अलग कर लिया है, इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया है और इसको हम निचोड़ कर एक ट्रे में रख लेंगे और उसको हम ट्रे में डाल के इसको फ्लैट कर लेंगे यानी कि सेट कर लेंगे। तो ये हम उसको पानी इसका निचोड़ना बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, मसल कर उसको। और यहाँ पे अब हमारी पफ शीट की तैयारी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े से प्लेट में 250 ग्राम्स मैदा लिया है, यानी कि जो रिफाइंड व्हीट फ्लावर होता है, मैदा लिया है इसमें 250 ग्राम। उसमें हम डालेंगे पाव टीस्पून नमक। दोस्तों, यहाँ पे जो पफ पैटिस होता है, सबसे दो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये होती है कि पफ शीट कैसे बनता है आपका और उसको आप कैसे बेक करते हैं। तो ये कंप्लीट रेसिपी है। तो हमने उसको नमक ऐड कर दिया, हमको आटा गूंदेंगे उसके पहले हम थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। पाव टीस्पून नमक ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पीसी हुई। तो हमने अभी शक्कर जो पीसी हुई है वो ऐड कर दी है इसमें। इसके बाद हम इसको मिक्स करके इसको गूंदना शुरू कर देंगे। ये अब हम बना रहे हैं हमारी पफ यानी कि पैटीज की शीट। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बारीक रवा यानी कि सूजी जो होती है, बारीक सूजी, वो हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दी है। और जो हमने मक्खन बना लिया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जो हमने 150 ग्राम्स 150 ग्राम घी का मक्खन बनाया था, तो हमने उसको 3 बड़े और एक छोटा सा भाग बना लिया। मैं आपको अभी नेक्स्ट दिखाऊंगा वो। तो हमने सूजी ऐड कर दी है, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट इसमें मक्खन। जो छोटा सा मक्खन का भाग है वो हम शुरू में डाल के मिक्स करने के वक्त डालेंगे इसको। तो ये हमारे 15 ग्राम उसका क्वांटिटी होगी। तो दोस्तों, ये पूरी क्वांटिटी ज़रूर फॉलो कीजिएगा कंप्लीट। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और हमने उसको प्रेशर कुकर में ही बनाया है पैटीज को। तो ये कंप्लीट मेथड फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो पफ शीट की तैयारी चल रही है। अभी 1/4 किलो मैदा लिया था हमने। और यहाँ पे देखिए, जो हमने मक्खन लिया है, टोटल 145 ग्राम्स मक्खन के 3 बड़े हिस्से और एक छोटा सा हिस्सा जो है, जो छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे देखिए, ये जो हमने मक्खन बना के रख लिया था, हमने 1.5 घंटा पहले ये फ्रिज से निकाल दिया है। इसको फ्रीजर में नहीं रखेंगे, नॉर्मल फ्रिज में ही रखेंगे। तो ये 3 बड़े भाग हैं और ये जो छोटा भाग देख रहे हैं आप, ये छोटा भाग 15 ग्राम का है। तो ये 15 ग्राम अब हम आटे को मिक्स करने के वक्त यूज़ करेंगे और ये जो बाकी का मक्खन है हम आगे की रेसिपी में यूज़ करेंगे। मैं आपको कंप्लीटली दिखाऊंगा। तो ये जो मक्खन लिया है हमने छोटा 15 ग्राम का, इसको थोड़ा सा मसल कर हम इसमें डालेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये अब हम इसमें पानी ऐड करते हुए इसको गूंदना शुरू कर देंगे। तो ये अब हमारी पफ की शीट तैयार हो रही है। दोस्तों, जिसने बाकी जो आप वीडियोस देखेंगे
इसमें इवन दो ओवन या प्रेशर कुकर में जो बना है वो रबर जैसे बने हैं, लेकिन जो ये हमने हमारी क्वांटिटी ये सब बनाया है ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा एंड तक। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको आटे को गूंथते जाएंगे। यहाँ पे हमको टोटल पानी 1 कप लगा है और थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसको गूंथते जाएंगे। हम ये जो आटा गूंदेंगे इसको हम सख्त नहीं गूंदेंगे, इसको हम गीला ही रखेंगे, क्योंकि जब हम उसको आधा घंटा रख लेंगे तभी वो जो पानी हमने इसको गीला रखा है डफ को, वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने रवा यूज़ किया है, यानी कि सूजी जो हमने यूज़ की है इसमें वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा पानी। इसलिए हम इसको गीला ही गूंदेंगे थोड़ा। एक कंप्लीट 1 कप पानी के साथ इसको हम गूंद लेंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि ये हम गीला ही गूंदेंगे, और जब हम 30 मिनट उसको रख के हो जाएगा तब ये जो डफ है हमारा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसमें रवा है। दोस्तों सूजी हमने जो रवा ऐड किया इसमें क्रिस्पी भी बनता है जो पफ शीट। ये जो एक कंप्लीट मेथड है और ये हमने टेस्ट किया हुआ मेथड है, तो इसको सूजी डालने से क्रिस्पी भी बनते हैं। तो ये एक कंप्लीट तरीका है। तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके टोटल 1 कप पानी के साथ इसको हम गूंद कर 30 मिनट्स हम इसको डफ को अलग रख लेना है, और हम आटे को गीला ही रखेंगे। हमारा डफ जो होगा थोड़ा गीला होगा, लेकिन आधे घंटे बाद वो कंप्लीटली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आखिर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद कर इसको ये जो हमारा डफ होगा इसको हम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा ढककर अलग रख लेंगे। तो ये बिल्कुल ही सेट हो जाएगा, और ये जो आपको अभी जो चिपचिपा लगेगा ये 30 मिनट में बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। तो हम इसको गीला है, हमने इसको गूंदा है, इसको हम 30 मिनट तक ढककर रख लेंगे। ये तो रवा इसको पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो सूजी इसमें है, तो इसको 30 मिनट हम रखेंगे। यहाँ पर देखिए जो अभी चिपचिपा आपको लग रहा है ये 30 मिनट के बाद सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, और जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे चिपचिपा बिल्कुल ही नहीं है। और अब हम इस पूरे से डफ को लेंगे और थोड़ा सा और गूंद के आगे की तैयारी शुरू कर देंगे, और थोड़ा सा उसको गूंदेंगे, थोड़ा सा और नरम करेंगे इसको, और पफ शीट बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। इसको अब हम यहाँ से दोस्तों यहाँ पे देखिए जो जिसको चकला बोलते हैं, जैसे मैंने गूगल करके देख लिया है, जो उसको चकला बोला जाता है। जो चकला हमारे पास उतना बड़ा नहीं है, इसलिए हमने एक बड़े से प्लेट को अच्छी तरीके से धो के उसको पलटा के उसको सुखा के हमने यहाँ पे उसके ऊपर ही हम बेलेंगे। यहाँ पे हमने जो हमारा डफ है यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर से मैदा छिड़केंगे और उसको यहाँ पे हम बेलना शुरू कर देंगे। तो अब आता है इसका असली मेथड, इसको कैसे आप लेयर्स बना के फोल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/4 किलो आटे का जो डफ बनाया था, इसको हम यहाँ पे देखिए जो हमारा जो मक्खन है, जो 3 बड़े पीस देख रहे हैं आप, ये हर एक पीस 45 ग्राम्स का है। हमने एक बड़ा सा पीस अभी ले लिया, उसको ऊपर से पूरी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो एक पूरा सा पीस हमने इसको अप्लाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ऊपर का भाग थोड़ा खाली रखेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने ऊपर रखा है, ये हम पूरे अप्लाई होने के बाद यहाँ से ऊपर से हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून यहाँ पे अजवाइन का जो है पाउडर हमने छिड़का है। अजवाइन नहीं छिड़केंगे क्योंकि बेलने के टाइम पे मुश्किल होता है, इसलिए हमने अजवाइन का पाउडर डाला है इसमें। 1 टेबलस्पून हमने इस पर छिड़कने के बाद थोड़ा सा ऊपर से मैदा डाला है, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये अब हम पहला हमारा स्टेप है, ये हम ऐसा 3 बार करेंगे। तो ये हम देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे, इसके स्क्वायर पॉकेट्स बना के इसको हम पलटा के इसके चारों तरफ से इसके पॉकेट्स बना लेंगे, और इसको फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट तक। इसको फ्रीजर में बिल्कुल ही नहीं रखना है, नॉर्मल जो नीचे के शेल्फ्स होते हैं फ्रिज में उसमें हम रख लेंगे इसको 15 मिनट। उसके बाद फिर से निकालने के बाद वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको हमने फोल्ड करके इसको एक बर्तन में रख के ढककर इसको 15 मिनट हम फ्रिज में रख लेंगे। 15 मिनट बाद हम उसको फिर से निकालेंगे और फिर से उसको अप्लाई करके बेल लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा रेसिपी। ये बहुत ही बढ़िया, घर पर ही आप आसान तरीके से कैसे पैटीज या पफ बना सकते हैं घर पर। सेम बाजार यानी कि बेकरी जैसे बनते हैं ये। थोड़ा सा हमने मैदा छिड़क के उसको रख लिया, और यहाँ पे देखिए हमने उसको फिर से
ये पहली बार हमने रखने के बाद फिर से फ्रिज में से निकाल लिया है 15 मिनट के बाद, और अब हम इसको फिर से बेलेंगे, इसको बहुत ही फ्लैट बेलेंगे। और जो हमारे मक्खन के पीस हैं, ये सेकंड मक्खन का पीस है, अब हम इसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और ऊपर से छिड़केंगे। कंप्लीटली अप्लाई करने के बाद इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे ठीक उसी तरीके से। दोस्तों ये पफ शीट की तैयारी होती है। ये पफ शीट जो है आप तैयार करके एंड में इसको आप 2-3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आप वीकेंड में बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये एक बार कंप्लीटली बनाना आसान नहीं होता, इसीलिए आप पफ की तैयारी करके रख सकते हैं 2-3 दिन तक फ्रिज में, ताकि आप आसानी से उसको जब भी वीकेंड में तुरंत ही बना सकें जो पैटीज। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये अब हम सेकेंड बार इसको फोल्ड कर रहे हैं, इसको पॉकेट्स बना के हमने इसको फिर से एक प्लेट में रख के ढककर उसको फ्रिज में 15 मिनट रखेंगे। इसको फ्रीजर में बिल्कुल ही नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे बाकी शेल्फ्स में। यहाँ पे देखिए ये हमने फिर से निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है इसको। ये तीसरी बार हमने निकाल लिया उसके एंड में। अब हम जब रखेंगे इसके बाद हम डायरेक्टली तैयारी ही कर देंगे। तो हमने ये फिर से उसको बेल लिया है, और ये जो लास्ट बार अब हम इसमें जो मक्खन का पीस लेके इसको अप्लाई करेंगे कंप्लीटली अप्लाई होने के बाद फिर से इसको रख लेंगे यहाँ पे देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे इसको। तो ये अब हम फाइनली हमारी तैयारी, ये आखिरी बार हम कर रहे हैं फोल्ड। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फोल्ड करके इसके पॉकेट्स बना के रख लेंगे, और जब हम इसको 15 मिनट रखकर जब आप निकाल लेंगे तब हम डायरेक्टली इसके शीट्स बनाएंगे। तो अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसके बाद आप जब रखेंगे तो इसको आप 2-3 दिन तक रख सकते हैं, ताकि आप जब चाहे उसके पफ या पैटीज बना सकें। तो जब तक 15 मिनट तक हम बाकी की तैयारी करेंगे, हम एक सिंपल सा मसाला बना लेंगे, जो पैटीज की फिलिंग है वो बना लेंगे। हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून तिल में आधा टीस्पून राई डालने के बाद 2 बड़ी प्याज और 2 बड़ी टमाटर को यहाँ पे डालेंगे। टमाटर गोल्डन ब्राउन होने के बाद प्याज डालेंगे, इसको पूरी आंच पे इसको टमाटर गलने तक पकाएंगे। एक बार टमाटर गल जाएंगे तो हम आंच को पूरी कर देंगे। जो आंच पूरी थी हम टमाटर गलने के बाद आंच को कम कर लेंगे। टमाटर गलने तक हम आंच को पूरी रखेंगे। एक बार टमाटर गलने के बाद यहाँ पे देखिए आंच को एकदम लो पे रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर डाला है। हमने 2 बार आधा टीस्पून करके डाला है। तो हमने जो धनिया पाउडर को दरदरा पीस लिया था वो हमने डाल दिया है। एक सिंपल सा फिलिंग तैयार कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे आधा टीस्पून डाला, तो टोटली 1 टीस्पून हमने धनिया का पाउडर इसमें डाल दिया है, जो कि दरदरा पिसा हुआ है। इसके बाद हम बाकी के यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, लेकिन आपको ज़रूर ध्यान में ये रखिएगा कि आंच बिल्कुल ही लो होनी चाहिए। तो जैसे आपके स्वाद अनुसार आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर डाला है हमने अभी लास्ट में, और लाल मिर्ची का जैसे मैं आपको बताया था आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक सिंपल सा हमने फिलिंग तैयार कर ली है, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार। और ये हमने जो एग होते हैं, एग को हमने बॉईल करके उसके हाफ करके अलग रख लिए हैं। तो अब मैं आपको आगे की बताऊंगा। कंप्लीट में आपको वेजिटेरियन जो वेज पफ होते हैं वो भी दिखाऊंगा, सभी टाइप के पफ दिखाऊंगा, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो ये हमने नमक डालने के बाद इसको मिक्स करके बाद इसको नीचे उतार लेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो एक सिंपल सी फिलिंग तैयार कर ले हैं। यहाँ पे आप हमने डाल दी है हल्दी। इसको हल्दी को मिक्स करके हम इसको नीचे उतारेंगे। और जैसे मैं आपको बताया था हमने एग को बॉईल करके हमने इसको हाफ करके रखा हुआ है। हमने हल्दी पाउडर डाल दिया इसमें, उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है जीरा पाउडर, जो क्यूमिन सीड्स का पाउडर होता है, वो थोड़ा सा डाल दिया हमने। ये सभी चीज़ें हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों लो फ्लेम यानी कि नहीं के बराबर आपको फ्लेम रखनी है नीचे, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। और थोड़े से कटी हुई बारीक यानी कि जो कोतमीर होती है, जो हरा धनिया होता है, वो हमने ऐड कर दिया है। और ये हमने हमारी शीट निकाल ली है फ्रिज से, जो हमने रखी थी। ये अब हम उसको निकाल लिया है हमने, और उसको बेलेंगे। अब हम फाइनली पफ शीट जो हम बना लेंगे, तो इसको कंप्लीटली बेल लेंगे और इसको कट करेंगे। हमारे जो शेप्स हैं जो हम जिस तरीके से बनाएंगे उस तरीके से हम इसको कंप्लीटली पहले 2 भाग कर लेंगे। उसके बाद उसमें से
यहाँ पे देखिए हमने इसको हाफ कर लिया है और यहाँ पे जैसे हमको शेप चाहिए वैसे हमारे पफ शीट्स तैयार कर लेंगे। तो ये सबसे पहले हम एक सिंपल फिलिंग वाला एग का पफ यानी कि पैटीज बनाने का दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमने मसाला बना लिया है उसको हम बीच में रखेंगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पफ शीट कैसे बनता है और कैसे आप उसको बेक करते हैं। अंदर की फिलिंग के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल की सब्जी जो आपको पसंद आती है वो आप डाल सकते हैं, या चिकन या मटन डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने मसाले के ऊपर एग का हाफ रख लिया है और इसको हम जैसे हम शेप देना चाहते हैं उसको वैसा थोड़ा पानी लगा लेंगे चारों तरफ से और इसको हम ऊपर से क्लोज कर लेंगे। या तो आप 2 ही क्लोज कर सकते हैं या तो आप चारों क्लोज कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद है वैसे। और ये जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि ये स्ट्रेच भी होता है, जो शीट है आप उसको स्ट्रेच करके भी क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक तरफ से बंद करके रखा है। तो ये सिंपल से मसाले वाला एग का पैटीस है। तो ये हमने इसको चारों तरफ से बंद कर लिया है, पॉकेट बना लिया है। तो ये सबसे पहला तरीका है मसाला फिलिंग वाला एग का पैटीस। तो हमने चौक शेप में यानी कि चौक जो स्क्वायर शेप में हमने बना लिया था पहले। दोस्तों ये तो हमारी पफ की तैयारी हो चुकी है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसे आप उसको बेक करेंगे, तो जरूर ध्यान में रखिएगा आगे का प्रोसेस जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और यहाँ पे देखिए हमने एक साबुत यानी कि जो एक होल एग के बीच में थोड़ा सा हमने मसाला भर के उसको बीच में से मसाला भर के हमने इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको भी हम बीच में रखेंगे एग को और उसको क्लोज कर लेंगे। ये एक होल एग का है तो हम इसको पानी लगा के इसको क्लोज कर लेंगे। दोस्तों जो अब हम कुकर में उसको कुक करेंगे, हमने कुकर को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट तक। इसके नीचे बेस में हमने नमक रखा है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी नेक्स्ट इसमें। तो ये अब हम इसको क्लोज कर लेंगे। आप या तो चारों तरफ से बंद कर सकते हैं या तो आप 2 ही तरफ से इसको बंद कर सकते हैं। तो जैसे अब हम कुकर को प्री हीट यानी कि कुकर को सब पहले ही हमने 10 मिनट अच्छी तरीके से फुल फ्लेम पे गर्म कर लिया है, लेकिन उससे पहले हमने एक अंडा फेंट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने उसको फोल्ड कर तैयार रख लिया है। दोस्तों इसको ऊपर से अंडा लगाने से इसका अच्छा कलर भी आता है। जो हमारे दोस्त अंडा नहीं खाते हैं तो आप ऐसे इसी तरीके से दूध भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुकर में सबसे बेस में हमने नमक रख लिया, उसके ऊपर कुकर की जो थाली होती है वो रखने के बाद एक प्लेट रख के प्लेट को हमने घी अप्लाई कर लिया और उसके ऊपर हम हमारे जो पैटीस है वो रख लेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हमने सबसे पहले कुकर को 10 मिनट प्री हीट कर लिया फुल फ्लेम पे। उसके बाद हम पफ रखने के बाद उसको शुरू के 10 मिनट पूरी आंच पे, बाकी के 50 मिनट मीडियम फ्लेम पे उसको पका लेंगे। तो ये हमारे पफ यानी कि पैटीज बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये होगा, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको सेकंड मेथड, जहाँ पे हमने सूखे मसाले का पैटीज यानी कि पफ बनाया। एग हाफ्स पे हमने काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से सूखे मसाले डाल के हमने लगा लिया है। नमक, काली मिर्च है, इसमें अजवाइन का पाउडर है, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर लगा के हमने इसको छिड़क के इस पे रख लिया है। ये हमारे सूखे मसाले के होंगे। ये बच्चे भी खा सकते हैं, उनको भी पसंद आएगा ये सूखे मसालों वाला। तो ये खाने में भी मज़ेदार लगते हैं क्योंकि जो मसाले हमने इसमें छिड़के हैं, स्प्रिंकल किए हैं, तो ये टेस्टी बन जाते हैं। इसको अब हम चारों तरफ से इसको पानी लगा के फोल्ड करेंगे। जहाँ जहाँ से हमको उसको फोल्ड करना है उस तरफ से हम उसको पानी लगा लेंगे और ये इसको वहाँ से क्लोज कर लेंगे। तो जैसे आपको शेप चाहिए वैसा बना सकते हैं। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, इसकी जो पफ की शीट और बेक करने का सबसे इम्पोर्टेंट आपको फॉलो करना है। लेकिन जब फिलिंग के मामले में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपकी जो पसंद की सब्जी बना सकते हैं, इसमें फिलिंग डाल सकते हैं सब, या तो चिकन या मटन डाल सकते हैं। जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त हैं वो सिर्फ जो अपने पसंद की सब्जी डाल के इसमें बना सकते हैं। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने एक सिंपल सी बीन्स की सब्जी ली है जो हमने लाल मिर्च और थोड़ी सी कोकोनट डाल के बना ली है, वो भी हम इसमें डालेंगे। और ये होगा हमारा वेज पफ यानी कि वेजिटेरियन पफ या पैटीस। तो हम ये इसको राउंड शेप में बनाएंगे। तो हम इसको
और एक शीट को ऊपर से क्लोज करेंगे और उसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो ऊपर से हमने पानी लगा लिया है उसको, और उसको क्लोज करके ऊपर से चारों तरफ से उसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये क्लोज हो जाए। तो ये बन रहा है हमारा वेज का पैटीज, जो कि हमने एक सिंपल सी सब्जी हमारे चैनल पे इसकी सब्जी की रेसिपी की वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं जो आपके लिए लाता हूँ घर पर ही बहुत ही आसान और डिलीशियस वीडियोस, तो ज़रूर हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब करके टैप कीजिए बेल आइकन, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीटली पक चुके हैं, किस तरीके से क्रिस्पी बने हैं, और जो कलर देखिए कैसा आया है इसका, बिल्कुल बेकरी या मार्केट जैसे पफ बने हैं ये। तो ज़रूर इसको इस मेथड से ट्राई कीजिएगा जो मैंने आपको कंप्लीट बताया है। जो हमने ऊपर से एग फेंट कर लगाया है, अगर जो लोग हमारे दोस्त जो वेज ही खाते हैं और जो एग नहीं खाते हैं, वो ऊपर से मिल्क भी यानी कि दूध भी लगा सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है जितना क्रिस्पी है और जितना आपको बढ़िया दिख रहा है, खाने में भी उतना ही बढ़िया है। और ये हमारे अब वेज के दूसरा जो है वो पकने वाले हैं, इसको हमने रख दिया है, सेम उसी तरीके से पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये सभी हमने तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी तैयार करके रखे हैं, इसका कलर कैसा बढ़िया आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये सभी टाइप के पफ हैं, वेज एग। और जो कुकर को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हमने जो कुकर में बनाया है शुरू के 10 मिनट उसको प्रीहीट किया, उसके बाद पफ रखने के बाद बंद करने के बाद शुरू के 10 मिनट पूरी आंच पे और बाकी के 50 मिनट मीडियम आंच पे हमने पका लिए। दोस्तों ये मुझे पता है कि ये बहुत लंबी रेसिपी है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको एक दिन आप मक्खन या शीट बना के रख सकते हैं और दूसरे दिन या 2-3 दिन बाद उसको आप पफ बना सकते हैं, वीकेंड में या कभी भी शाम को। तो आप इसको फेसिस में बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया घर पर ही बनने वाली पैटीज या पफ की रेसिपी दोस्तों मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको कुछ भी बताना हो तो सजेस्ट करना हो या कुछ भी, तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी, और इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सभी टाइप के पफ बिल्कुल तैयार है घर पर ही प्रेशर कुकर में जो हमने बनाए हैं। तो एक बढ़िया सा स्नैक है, आप घर पर ही बना सकते हैं इसको आसानी से। तो हमारे बाकी रेसिपीज़ भी चेकआउट कीजिएगा, हमारे बाकी रेसिपीज़ भी चेकआउट करके उसमें ज़रूर हमें सुझाव बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिएगा, स्टे सेफ, टेक केयर। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।